बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. Dear students, क्लास 10th में यूनिट 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और इसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद होती हैं। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होंगी जो हर क्लास ऑफ कंपाउंड की अपनी होंगी, लेकिन हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमने यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हैं जो तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कॉमन है। इनमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो किन बुनियादी चीज़ों से बनी हुई है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं इनका जो मेजर पोर्शन है या इनके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं ना, वो कौन है? कार्बन है और उसके साथ कौन है? हाइड्रोजन। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जिनमें है ही सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, जो कि इसके बेसिक या मेजर कंपोनेंट्स हैं, इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। मतलब ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है, या फिर हैलोजेंस वगैरह। और इसके अलावा भी इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट भी आएगा वो क्या कहलाएंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। आप एग्जांपल देखें, फर्ज करें आपके पास ये CH4 है, ये मीथेन है, इसमें है ही सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन अगर जो है वो हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देते हैं, अब हमारे पास ये दूसरा एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया ना, विच इज़ मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल की क्लास से बिलोंग करता है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो C2H5Cl है, इसको हम इथाइल क्लोराइड कहते हैं। अब ये क्या है? जो इथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिए? एक हैलोजन लगा दिए। तो मेजर कंपोनेंट कौन हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन इसके साथ साथ इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस हो सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है वो है उनकी कोवेलेंट नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट होती है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें बॉन्डिंग कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, या ये कार्बन जो है इसने किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होगा। लेकिन जिसके साथ भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेचर होती है वो कोवेलेंट होती है, या फिर नॉन आयोनिक का वर्ड भी यूज होगा। कोवेलेंट नेचर और नॉन आयोनिक नेचर, यानी नॉन आयोनिक मीन कि इनमें आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी इनकी जो है वो सॉल्युबिलिटी है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सॉल्युबिलिटी? देखिए, सॉल्युबिलिटी का सादा सा जो मतलब है ना, यानी आप जिसको इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग कह दें, वो है किसी चीज़ का हल हो जाना, सोल्यूशन में हल हो जाना। लेकिन टेक्निकली या केमिस्ट्री में हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, के सोल्यूट की ख़ास अमाउंट जो कि सॉल्वेंट या सोल्यूशन की ख़ास अमाउंट में डिजॉल्व है, वो क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी। अब ये स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी का एक रूल जो है वो आप याद रखिएगा, आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक। अब लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट ये एक जैसे होने चाहिए, इनका ताल्लुक एक ही क्लास के साथ होना चाहिए। मतलब अगर सोल्यूट पोलर है
तो वो डिज़ोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होते हैं, मतलब पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं लेकिन ज़्यादातर क्या है, नॉन पोलर हैं। तो बीइंग नॉन पोलर, ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस सॉल्वेंट में अच्छी तरह डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर में डिज़ोल्व होंगे। और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, उनमें आपके पास जो है वो बेंजीन है C6H6 जिसका फार्मूला है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक, या ईथर्स हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। जबकि अगर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि अल्कोहल है तो फिर ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर इसमें भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे, जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस है ना, उनको वीक करना होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, उनको क्या करना है, वीक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ब्रेक करना या उनको वीक करना क्या होगा, मुश्किल होगा। और अगर फोर्सेस ऑलरेडी वीक हैं तो उनको मज़ीद वीक करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो जिन कंपाउंड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जबकि जिन कंपाउंड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीक होती हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कम होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, मैंने कहा ज़्यादातर क्या है, नॉन पोलर हैं। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस वीक होती हैं। ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस इनको मेल्ट और बॉयल करना जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में आसान होता है। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, कम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल इंस्टेबिलिटी। थर्मल फॉर हीट, थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट, और इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का रिवर्स है, मतलब थर्मली जो है ये स्टेबल कम होते हैं। थर्मली मतलब हीट करने पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनको जब हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं अपने बेसिक कंपोनेंट्स में, अपने बेसिक कंपोनेंट्स में डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि थर्मली ये क्या है, इनस्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है इनफ्लेमेबिलिटी। इनफ्लेमेबिलिटी उर्दू में इसका मतलब होता है किसी चीज़ का जलना, बर्निंग। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी ख़ास बात यह है कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इनकी बर्निंग होती है और बर्न होकर ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो कॉमन सी एग्जांपल है, हम घरों में नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। अब जो नेचुरल गैस है उसका मेजर पोर्शन मीथेन होता है। हम इसको आग लगाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसके नतीजे में क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, साथ क्या बनेगा, वाटर, और इसके साथ जो है वो हीट इवॉल्व होती है। ये जो हीट है, ये जो एनर्जी है, ये हमारे काम की चीज़ है। जो हम घरों में खाना पकाते हैं तो वो इसी हीट की वजह से हो रहा है। इसी तरह से गाड़ियों के अंदर फ़र्ज़ करें पेट्रोल है, पेट्रोल इज़ आल्सो अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसकी भी बर्निंग होती है। बर्निंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या दूसरी गैसेस के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट हमारी गाड़ी को ड्राइव कर रही होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है, इनफ्लेमेबिलिटी, मतलब वो एयर की मौजूदगी में इनफ्लेमेबल होते हैं, जलते हैं, जलने वाले होते हैं। इसके बाद है रिएक्टिविटी, मतलब टेंडेंसी टू रिएक्ट। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू रिएक्ट, कि रिएक्ट करने की जो सलाहियत है, रिएक्शन करने की जो सलाहियत है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी कह रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक या आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इनऑर्गेनिक या
आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके मुकाबले में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। वजह ये होती है कि जो आपके पास होते हैं ना आयनिक कंपाउंड, फ़र्ज़ करें कि आपके पास है एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, आप इसका रिएक्शन करने से पहले इसका सोल्यूशन बनाएंगे। जब आप इसका सोल्यूशन बनाएंगे ना तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी तरह एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फ़र्ज़ करें आयनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, इसका भी जब आप सोल्यूशन बनाएंगे रिएक्शन करवाने के लिए तो इसके भी आयंस क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब ये है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन इनके जो दरमियान आयनिक बॉन्ड है वो टूट चुका है। जब आप इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे ना तो आप देखिए ये आयंस हैं जिन्होंने सिर्फ आपस में मिलना है, जिन्होंने सिर्फ आपस में बॉन्ड बनाना है। जबकि इसके मुकाबले में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके बॉन्ड टूटते भी रिएक्शन के दौरान है और बनते भी रिएक्शन के दौरान है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में बॉन्ड्स के टूटने में और बॉन्ड्स के बनने में टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि आयनिक कंपाउंड्स के केस में सिर्फ बॉन्ड्स में बनना होता है तो टाइम कम लगता है। जिस रिएक्शन में टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जिस रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा उसकी स्पीड कम होगी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है, लेस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स, स्मोकी फ्लेम, मतलब धुएं वाला फ्लेम। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम घरों में नेचुरल गैस या जिसको हम सुई गैस कहते हैं वो जलाते हैं, इसका धुआं नहीं होता, इसका स्मोक नहीं होता। इसके मुकाबले में आप कोल जला लें, आप लकड़ी जला लें, इनका धुआं होता है। या इस एग्जांपल कैसे लेते हैं, CNG जो गाड़ियों में डलती है, CNG वाली गाड़ियों का धुआं नहीं होता। फिर आप पेट्रोल गाड़ियों की तरफ आ जाएं, उनका धुआं भी नहीं होता या बहुत कम होता है। लेकिन इसके मुकाबले में आप देखें जो बड़ी गाड़ियाँ, डीजल इंजन जो होते हैं, डीजल वाली गाड़ियाँ जैसे बसें हैं, ट्रक्स हैं, ये जब चलते हैं तो धुआं निकलता है। तो वजह ये होती है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लार्ज होते जाते हैं, बिगर होते जाते हैं, तो इनकी जो कंबस्शन होती है, इनका जो जलना होता है वो इनकम्प्लीट होता चला जाता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन जब भी होगी उसके नतीजे में धुआं प्रोड्यूस होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जब उनकी बर्निंग की जाती है तो बर्न्स विद स्मोकी फ्लेम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म को हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड वाला, उसमें भी हमने बात की थी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स क्या हो गया, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स कहलाएंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि उनमें आइसोमरिज्म का फिनोमेना भी एग्जिस्ट करता है, उनके आइसोमर्स भी जो है वो पाए जाते हैं। इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा फिर देखिएगा, वहाँ मैंने आइसोमरिज्म जो है वो आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कि इनका बिहेवियर क्या होता है, सिमिलर होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये कंपाउंड है CH3OH, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से ये कंपाउंड है CH3CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। अब ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, बट कंपाउंड्स डिफरेंट हैं लेकिन एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो क्लास कौन सी है, अल्कोहल। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये OH आएगा उस क्लास को हम क्या नाम देंगे, अल्कोहल का नाम देंगे। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन ये जो OH है ना, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप। हमने फंक्शनल ग्रुप भी आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो कंपाउंड्स को उसकी मखसूस प्रॉपर्टीज़ देता है। तो जब फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होगा तो फिर इनका जो बिहेवियर है या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप दे हैव सिमिलैरिटी इन देयर बिहेवियर। और लास्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है।
डियर स्टूडेंट्स याद रखें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ दो वजह से हो सकती है, या तो किसी कंपाउंड में फ्री आयंस हों या किसी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों। अब फ्री आयंस होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनमें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ना तो फ्री आयंस होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन कंडक्टर हैं। तो किसी भी स्टेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है, चाहे वो फ्यूज्ड या पिघली हुई हालत में है, चाहे वो सोल्यूशन की स्टेट में है, तो ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर्स होंगे। और वजह क्या होगी कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नो फ्री आयंस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आप लोगों ने ये जो आपका टॉपिक है इसमें से आपने जो है ना वो होमवर्क लिखना है कि डिस्कस any 5 properties of organic compounds। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कोई सी भी 5 प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपने डिस्कस करना है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।